द स्मार्ट विजन क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राज बहादुर यादव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है तो जल्दी से लिख दीजिए यस। और पीछे का चित्र अगर विजिबल है तो जल्दी से लिखेंगे यस। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो हम लोग अपनी क्लास का प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर करिएगा। हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट यस टेट एग्जाम 2025 के लिए नया बैच हमारा कब से मेरे प्यारे बच्चे बहुत जल्द ही कमिंग सून है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, और इस पर आधारित जो आपके प्रीवियस ईयर में हुए क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चनों की श्रृंखला को हमारी पूरी टीम लेके चल रही है। आप पहले जांचिए, परखिए, उसके बाद देन आप एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होइएगा। आज हिंदी का कल के डेट में हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। आज हम प्रीवियस ईयर 2011 जो पहली बार आपका टेट का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? टेट का एग्जाम होता है। उस एग्जाम की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए, उस एग्जाम में आपसे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, उन प्रश्नों की तरफ आपको लेके चलते हैं। कहाँ पे लेके चलते हैं? उन प्रश्नों की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो उन प्रश्नों में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी लोग भाई। एक बार मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, फायदे में रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से लिखें यस। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है तो जल्दी से लिखें यस। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेके आऊंगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो बेटा, दिया गया है अपमान। यूपी टेट 2011 जैसा कि सन भी इंगित किया है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने। तो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपसे क्या पूछा गया है? ये अपमान में क्या पूछ लिया है? कुछ नहीं दिया था, या ऐसे सीधे सीधे अपमान शब्द दे दिया था। और इसमें क्या पूछना है इनको ये भी नहीं पूछे हैं। बताइए, ये अपमान में कौन सा उपसर्ग है? मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम पूरा कर देते हैं। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको जल्दी से आंसर करना है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे औ है, उप है, अति है या अप है। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो उपसर्ग शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द इसमें उप होता है, दूसरा क्या होता है? सर्ग होता है। सर्ग का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे कोई खंड होता है, या इसी को हम और क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। उप का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है भाई? समीप होता है। या उप का अर्थ और क्या होता है? तो आप बताएंगे पूर्व। किसी भाग के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ मान शब्द है आपका, मूल शब्द क्या है? मान है। इस मान में क्या जुड़ गया है? अप उपसर्ग जुड़ गया है। हमारा शब्द क्या बन गया? अपमान बन गया। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपने भी लगाया? क्या आपने भी लगाया? क्या अगर लगाया तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है बेटा दुर्वस्था। दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या दिया है? दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मेरे प्यारे दोस्त, इसको पूरा कर लीजिएगा। दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है आपको ये बताना है, वो भी जल्दी से बताना है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। देखो बेटा, एक शब्द होता है अवस्था।
क्या होता है? एक शब्द है आपका अवस्था। कौन सा शब्द है? अवस्था शब्द है। अवस्था शब्द में जब हम दूर उपसर्ग जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? दूर उपसर्ग जोड़ते हैं। ये प्रश्न आपका गलत होगा। देखो यहां से र को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यहाँ पे वस्था शब्द आ जाएगा, ये दूरवस्था शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? दुर्वस्था शब्द बन जाएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे इसमें हलंत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे, तो आपका ये भी शब्द सही हो जाएगा। दुर्धन अवस्था बराबर दुरावस्था हो जाता है। इस दुर का अर्थ क्या होता है? इस दुर का अर्थ क्या होता है? तो हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएं। दुर का अर्थ क्या होता है? दुर का अर्थ क्या होता है? हमारे सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए यहाँ पे। इस दुर का अर्थ क्या है? दुर का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। दुर का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे बुरा। क्या होता है? दुर का अर्थ होता है बुरा। क्या आपको पता है दुर का अर्थ और क्या होता है? दुर का अर्थ बुरा तो है ही, बुरा के अतिरिक्त और क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? आप बताएंगे विपरीत भी होता है। और क्या होता है? आप बताएंगे कठिन भी होता है। क्या होता है बेटा? दुर का अर्थ आपका बुरा तो होता ही है, बुरा के साथ साथ दुर का अर्थ विपरीत भी होता है और कठिन भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। बी विकल्प है। अगले प्रश्न पे आ जाओगे। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? अब इतना समझ लेना बेटा, हम लिखेंगे नहीं। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएं। यहाँ पे पर उपसर्ग होगा, प्र उपसर्ग होगा, परा होगा या आ होगा? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। ये देखो बेटा, एक शब्द आपका जय है। जय में क्या जुड़ा? परा जुड़ा। आपका शब्द निर्मित हो जाएगा पराजय। क्या हो जाएगा? पराजय। तो यहाँ पे परा का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ होता है बेटा दूर, उल्टा। क्या होता है? दूर, या आप कह सकते हैं उल्टा। परा का उपसर्ग, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? दूर, उल्टा, कम भी होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या होता है? कम भी होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प है? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगर आपने भी सी लगाया है बेटा तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है। क्या लगाया है? सी लगाया है, तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द ऐसा है जो द्विगु समास का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर हम समास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? समास की बात करते हैं। तो समास शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द यहाँ पे सम है। कौन सा शब्द है? सम है। दूसरा आपका क्या है? आस है। आस का अर्थ क्या होता है? आस एक प्रकार की धातु है। आस क्या है? धातु है। सम आपका क्या है? आप बताएंगे उपसर्ग है। क्या है भाई? उपसर्ग है। आस धातु में सम उपसर्ग लगने से समास शब्द की रचना हुई है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इसी संक्षेप को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा इसे संक्षेपीकरण कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप बताएंगे इसे संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप, इसका शाब्दिक अर्थ मिल गया आपको। अब समास के अगर पूछा जाता है भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? समास के 6 भेद होते हैं। उसी में से एक समास का नाम है द्विगु समास। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? द्विगु समास। द्विगु समास की जो परिभाषा होती है, द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है बेटा? पूर्व पद संख्या का बोध कराता है, संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या मिलना चाहिए आपको? संख्या मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो कहीं पे है संख्या, यहाँ पे देखो 9 है। क्या है? 9 है। 9 का मतलब 9 ग्रह, 9 का मतलब 9। यहाँ पे 9 ग्रह में आपका क्या होगा? द्विगु समास होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे माता और पिता में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर होगा यहाँ पे द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? माता और पिता में आपका कौन सा समास है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है?
यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर होगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे दो समास मिलेंगे आपको। एक कर्मधारय समास मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा? बहुव्रीहि मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कर्मधारय समास मिलेगा, दूसरा आपको बहुव्रीहि समास मिलेगा। ये दोनों समास इस पीतांबर शब्द में होते हैं। इसके विग्रह करने के तरीके आपके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? इसके विग्रह करने के तरीके आपके अलग अलग होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं, मूव करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपको जल्दी से बताना है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से आंसर करके बताएं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। हिंदी की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी है, खरोष्ठी है, गुरमुखी है। तो जल्दी से हमारे सभी बच्चों का यहाँ पे तेजी से आंसर आना चाहिए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तेजी से आंसर करके बताएं। मेरे सभी दोस्त, सभी भाई बहन का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। क्या आपने ब्राह्मी बताया क्या? तो अगर ब्राह्मी बताया होगा तो आपका आंसर गलत। अगर आपने खरोष्ठी बताया होगा तो आपका आंसर गलत। यहाँ गुरमुखी लिपि में क्या लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा पंजाबी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? पंजाबी लिखी जाती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस देवनागरी लिपि में और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो आप बताएंगे नेपाली लिखी जाती है। और क्या लिखा जाता है? तो आप बताएंगे संस्कृत लिखी जाती है। और क्या लिखी जाती है? तो मेरे दोस्त आपका आंसर होगा मराठी भाषा भी इसी में लिखी जाती है। मराठी, नेपाली, संस्कृत की लिपि क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे कौन सी लिपि होगी? आपका देवनागरी लिपि होगी। मेरे प्यारे बच्चे देवनागरी लिपि की बात आ गई है तो यहाँ पे दो चार क्वेश्चन और कर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं हम लोग? दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग बता दीजिएगा भाई। अगर देवनागरी लिपि का नाम आया है तो इस लिपियों का विकास कहाँ से होता है? तो कामता प्रसाद गुरु जो लिपियों के विकास की बात करते हैं कि कौन करता है? कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के आदि आचार्य माने जाते हैं, हिंदी व्याकरण के मेरे प्यारे बच्चे। कामता प्रसाद गुरु लिपियों का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इन्होंने लिपि का जो प्रारंभ माना है, सबसे प्राचीन लिपि इन्होंने किसको कहा है? चित्र लिपि को कहा है। किस लिपि को कहा है? चित्र लिपि को कहा है। चित्र लिपि से कौन सी लिपि आई? चित्र लिपि से कौन सी लिपि का विकास होता है? तो आप बताएंगे चित्र लिपि से हमारी प्रतीक लिपि का विकास होता है। कौन सी लिपि का विकास होता है? प्रतीक लिपि का विकास होता है। और इस प्रतीक लिपि से किस लिपि का विकास होता है? भाव लिपि का विकास होता है। किस लिपि का विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त? भाव लिपि का विकास होता है। कौन सी लिपि का विकास हो रहा है? भाव लिपि का विकास हो रहा है। भाव लिपि से कौन सी लिपि का विकास होता है? तो मेरे प्यारे भाई आप बताएंगे ध्वनि लिपि का विकास होता है। किस लिपि का विकास होता है? ध्वनि लिपि का विकास होता है। अभी सोच लो, आपकी देवनागरी लिपि नहीं आई, अभी आपकी देवनागरी लिपि नहीं आई है। क्या नहीं आई है? देवनागरी लिपि नहीं आई है। इस ध्वनि लिपि से कौन कौन सी लिपियां आती हैं? इस ध्वनि लिपि से कौन कौन सी लिपियां आती हैं? तो आपका आंसर होगा, एक हमारी अक्षरात्मक लिपि आती है। कौन सी लिपि आती है मेरे प्यारे बच्चे? अक्षरात्मक लिपि आती है। और दूसरा हमारा कौन सी लिपि आती है? तो आप बताएंगे वर्णनात्मक लिपि आती है। कौन सी लिपि आती है? वर्णनात्मक लिपि आती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हमारी जो देवनागरी लिपि है वो किसके अंतर्गत आएगी? इस अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत आती है। इस अक्षरात्मक लिपि में कौन सी लिपि आती है सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा ये हमारी ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से दो लिपियों का विकास होता है। कितनी लिपियों का विकास होता है मेरे प्यारे बच्चे? दो लिपियों का विकास होता है। एक दक्षिणी शैली है, दूसरा उत्तरी शैली है। कौन सी शैली है? एक को हम कहते हैं दक्षिणी शैली और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तरी शैली कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, जो ये उत्तरी शैली है, इसी से हमारे
लिपियों का विकास होना शुरू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी लिपि कौन सी आती है? उत्तरी शैली से गुप्त लिपि आती है। कौन सी लिपि आती है? गुप्त लिपि आती है। गुप्त लिपि से कौन सी लिपि आई है? तो आपका आंसर होगा कुटिल लिपि आई है। कुटिल लिपि से हमारी कौन सी लिपि आती है मेरे प्यारे बच्चे? इसी कुटिल लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का विकास होता है। ये यहाँ तक आप इसको देख लो भाई, ये देवनागरी लिपि का विकास होता है। स्क्रीनशॉट मार के रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। विपिन कुमार जी बी विकल्प। मेरे प्यारे बच्चे इसको भी आप जानते रहिए, इन सारी चीजों को आप जानते रहिए। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको जो कुटिल लिपि मिलती है, इस कुटिल लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध मातृका नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे सिद्ध मातृका नाम से जाना जाता है। इस सिद्ध मातृका को और कौन सी लिपि कहा जाता है? तो न्यून कोणी लिपि भी कहा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे प्रश्न आता है, न्यून कोणी लिपि किसने कहा? इसको न्यून कोणी लिपि कहने वाले विद्वान का नाम अगर आपसे पूछ लेगा तो हम उम्मीद करते हैं आप बता देंगे। न्यून कोणी लिपि किसने कहा है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर वूलर ने कहा है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया था जयानक की कृति की वजह से। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आप कर चुके होंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हमने कराने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे सही आंसर करके बताएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 4 होते हैं? कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर करके बताएं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला चीज तो आप जानो, सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पे, किसके स्थान पे बेटा? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? पहली चीज ये जान लो, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। सर्वनाम विकारी शब्द होता है या अविकारी शब्द होता है? तो आप बताएंगे सर्वनाम एक विकारी शब्द है। क्या है बेटा? विकारी शब्द है। इसके लिंग, वचन और काल में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब देखो संख्या कौन कौन सी मिलती है, तो आप याद रखिएगा, मैं है और तू है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मैं और तू। दूसरा क्या है? यह और वह। क्या है बेटा? यह और वह। तीसरा क्या है? कोई और कुछ। कोई और कुछ। और क्या है आपका? कौन या क्या। और कौन सा सर्वनाम होता है बेटा? जो और सो। जो सो के अतिरिक्त और कौन सा सर्वनाम है? तो आपका आंसर है आप। अगर गिनोगे तो आपको 11 सर्वनाम मिल जाएंगे। कितने सर्वनाम मिल जाएंगे? 11। मैं और तू सर्वनाम के किस भेद में आते हैं? तो आपका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस सर्वनाम में भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम में। यह और वह एक इसके अंतर्गत आएंगे, तो आपका आंसर होगा निश्चयवाचक में। किसमें होगा भाई? निश्चयवाचक में। कोई और कुछ एक इसमें आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा अनिश्चयवाचक में। किसमें आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। कौन और क्या एक इसमें आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका आंसर होगा प्रश्नवाचक में। किसमें होगा? प्रश्नवाचक में। जो और सो ये क्या है? आपका संबंध बता रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। आप किसमें आता है? तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बेटा? तो आपका आंसर होगा 6 भेद। यहाँ पे ध्यान से देख लो किसके सामने कौन सा भेद आया है, कौन से शब्द आते हैं, ये सारी चीज एक ही आपके स्लाइड में पूरा कर दिया हूं बेटा। एक ही स्लाइड में सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। सर्वनाम से संबंधित कोई प्रश्न आएगा, हर प्रश्न का जवाब आप एक ही जगह से दे सकते हैं। तो चलिए, अगर आपका आंसर ए विकल्प होगा तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। अगले प्रश्न पे आ जाए भाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। आकाश पाताल के बीच में
ये जो चिन्ह लगा है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? आकाश पाताल के बीच में लगने वाले इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएं। आकाश पाताल के बीच में इस लगने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? आकाश पाताल के बीच में इस लगने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आंसर करेंगे। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? क्या इस चिन्ह को, देखो बेटा, हम अल्प विराम का चिन्ह बना दिए, आपका ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह बना दिए, ये आपका योजक का चिन्ह है। उद्धरण का चिन्ह इस तरह से इकहरा और दोहरा दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है? इकहरा और दोहरा दोनों प्रकार का उद्धरण चिन्ह होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? योजक चिन्ह। ये बी विकल्प, सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आओ। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है यह नई साड़ी है। यहाँ पे पूछ रहा है नई शब्द क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये साड़ी आपका क्या है? तो आप कहेंगे हमारा विशेष्य है। साड़ी हमारा कैसा पद है? विशेष्य पद है। तो कैसी साड़ी है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका आंसर होगा नई साड़ी है। नया होगा पुराना होगा? क्या होगा? नया होगा पुराना होगा। इसका गुण बता रहा है, साड़ी का गुण बता रहा है। जिस शब्द के द्वारा विशेष्य का गुण बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर है? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको तत्सम शब्द का चयन करके बताना है। ये आम्र तत्सम है, दूध है, शहीद है, खिड़की है। तो मेरे प्यारे बच्चे, खिड़की का तो आप जान लो पहले, ये जालक होता है। क्या होता है बेटा? जालक होता है। यहाँ दूध का क्या होगा? तत्सम शब्द आप बताएंगे दुग्ध होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है कौन सा? आम्र है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आम्र है। अगले प्रश्न पे आओ। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको जल्दी से बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो डी विकल्प में किसका चिन्ह लगा है? जहाँ पे इस अनुनासिक का चिन्ह लगा होगा बेटा, किसका चिन्ह लगा होगा? अनुनासिक का चिन्ह लगा होगा। आपको आंख बंद करके क्या कर देना है? वहां पे तद्भव लगा देना है। जैसे आपको शब्द मिलता है मेरे प्यारे भाई चांद, क्या मिलता है मेरे दोस्त? चांद मिलता है, मुंह मिलता है, और क्या मिलता है? आंख मिलता है। ये सारे के सारे आपके कैसे शब्द हैं? आपको गेहूं मिलता है, ये आपका कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे सब के सब हमारे तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आओ। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर करना है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे दिनकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, रवि नहीं है, अंशुमाली नहीं है, या यामिनी नहीं है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस दोस्त, किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। इन प्रश्नों में से आपको तेजी से आंसर करके बताना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। यामिनी किसकी पर्यायवाची होती है? रात की पर्यायवाची होती है। इस रात को और क्या कहते हैं? रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रात्रि कहते हैं। और क्या कहते हैं? तमिश्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिश्रा कहते हैं। और क्या कहते हैं? रजनी कहते हैं। और क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? विभावरी कहते हैं। ये पर्यायवाचियां भी इसी रात शब्द या यामिनी शब्द की हैं। अगले पॉइंट पे आ जाओ बेटा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? वाह रे मेरे टाइपिस्ट महोदय, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट महोदय बहुत गलत काम किए हैं आज की डेट में। कोई बात नहीं, हम इनसे मिलेंगे बाद में। पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन करा लें। यहाँ पे देखो बेटा, पहले वाले वाक्य में क्या है? ये मनः धन रथ है। क्या है? मनः धन रथ है। और अंतिम वाले में मन धन रथ है।
मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जल्दी से आंसर करके बताएं, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसी तरह का शब्द आपको मिलेगा बेटा यशोदा। क्या मिलेगा? यशोदा। इसी तरह का शब्द मिलेगा आपको मनोज। इसी तरह का शब्द मिलेगा आपको सरोज। क्या मिलेगा? सरोज। इसी तरह का शब्द मिलेगा मनोविकार। क्या मिलेगा? मनोविकार। इसी तरह का शब्द मिलेगा यशोधन। इसी तरह का शब्द मिलेगा तपोबल। क्या मिलेगा बेटा? तपोबल। इसी तरह का शब्द मिलेगा तपोभूमि। क्या मिलेगा भाई? तपोभूमि। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये सारे शब्द इसी मनोरथ के जैसे हैं। अगर मनोरथ में आपने बताया होगा मनः धनरथ, तो आपका राइट आंसर है मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे? आपका आंसर होगा विसर्ग संधि है। अगर मनोरथ में विसर्ग संधि है भैया, तो यहाँ पे जितने शब्द लिखे गए हैं, क्या इनमें भी विसर्ग संधि है? तो आप कहोगे हाँ सर, ये सारे उदाहरण विसर्ग संधि के हैं। किस संधि के हैं बेटा? ये सारे के सारे उदाहरण आपके विसर्ग संधि के हैं। किस संधि के हैं भाई? विसर्ग संधि के हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे आपको बताना है विद्यार्थी का उदाहरण है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? ये मेरे प्यारे बच्चे, एक शब्द यहाँ पे क्या मिल जाएगा? विद्या मिल जाएगा। दूसरा क्या मिल जाएगा? अर्थी मिल जाएगा। विद्या का अंतिम वर्ण क्या मिलेगा? आ मिलेगा। अर्थी का पहला वर्ण क्या मिलेगा? आ मिलेगा। आ और आ मिलके किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। कौन सी संधि है? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तो देख लो किस विकल्प में है आपके, है किसी विकल्प में? ये ऐसा किसी विकल्प में आपको दिख रहा है भाई? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, अगर डी विकल्प आपको दिख रहा होगा तो आपका बड़ा प्यारा सा आंसर है। दीर्घ स्वर संधि आपका राइट आंसर है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न पे आ जाओ। दिग्भ्रम उदाहरण किसका है? मेरे प्यारे बच्चे, आपको जल्दी से बताना है। 14 नंबर का प्रश्न है। दिग्भ्रम क्या है? ये दिग्भ्रम शब्द लिखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ ग के स्थान पे पहला वर्ण ले आओ। क्या ले आओगे? पहला वर्ण ले आओ तो ये हो जाएगा दिक, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? भ्रम बन जाएगा। पहले आपको क्या मिला? व्यंजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे दोस्त? व्यंजन मिल रहा है। बाद में भी आपको क्या मिल रहा है? व्यंजन मिल रहा है। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो आपकी कौन सी संधि होती है मेरे प्यारे भाई? आपका आंसर होगा व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। 15 नंबर है। बिल्ली छत से कूद पड़ी। क्या कह रहा है? कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। यहाँ पे देखो, ये छत है बेटा, छत से अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग हो रही है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? में और पर। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर होगा को। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? के लिए होता है। अपादान का कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। ये किसके अर्थ में आता है? अलग होने के अर्थ में आता है। तो यहाँ छत से अलग ही तो हो रही है भाई, तो यही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक में एक चीज और याद रखिएगा बेटा, अगर लज्जा का बोध होगा तब भी अपादान कारक, दूरी का बोध होगा तब भी अपादान कारक, तुलना का बोध होगा तब भी अपादान कारक, अगर डरने का बोध होगा तब भी अपादान कारक, भय का बोध होगा तब भी अपादान कारक। डर और भय तो एक ही है मेरे प्यारे बच्चे। अगर इनका भी बोध हो रहा है तो आपका कौन सा कारक होता है? तो आप याद रखिएगा, अपादान कारक होता है। इन सब में कौन सा कारक है? आपका आंसर होगा अपादान कारक। कौन सा कारक मेरे प्यारे बच्चों? अपादान कारक। ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है मेरे दोस्त? डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहेगा उसके लिए एक शब्द क्या होता है? हमारे सभी दोस्त भाई बहन का आंसर यहाँ पे तेजी से आना चाहिए। जो युद्ध में स्थिर रहते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है? यशस्वी होता है, युधिष्ठिर होता है, सत्याग्रही होता है, अश्वारोह होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चे युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 17 नंबर, शैव कहते हैं। जो शक्ति की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। जो विष्णु की उपासना करता है उसे कहते हैं। जो किसी की भी उपासना नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा नास्तिक। क्या होगा? नास्तिक। जो शक्ति की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शाक्त। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव। और जो विष्णु की उपासना करता है उसे हम क्या कहते हैं? वैष्णव। तो देख लो भैया चारों में क्या होगा आपका? शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। ये बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। क्या आपने भी यही लगाया है भाई? क्या आपने भी यही लगाया है? अगले प्रश्न पे आ जाओ। जो जल्दी चलता है वाचाल उसे कहते हैं। जिसकी चाल ठीक ना हो वाचाल उसे कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो चुप रहता है उसे वाचाल कहते हैं। तो देखते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई का किसका आंसर करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ईमानदारी से आंसर करने का प्रयास करें आप लोग। देखो बहुत ही प्यारा सेशन होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन की चिंदी चिंदी उड़ाई जाएगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, मजा आएगा सेशन में, ये याद रखिएगा। लेकिन आपको जुड़े रहना होगा। पर डे की क्लास हमारी कितने बजे? 5 बजे शुरुआत होती है। तो 5 बजे अगर क्लास में आप आ जाओगे भैया तो आपका काम हो जाएगा। जो बहुत बोलता है, ध्यान ध्यान रखें, आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं बेटा? 30 प्रश्न आते हैं आपके टेट में। 30 में अगर 30 प्रश्न करना है तो द स्मार्ट विजन क्लासेस को आप ज्वाइन कर लो। किसे ज्वाइन कर लो? द स्मार्ट विजन क्लासेस को। और अगर यश टेट की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करोगे? यश टेट में 20 प्रश्न आता है। और अगर 20 प्रश्न पूरे करने हैं तो आपको द स्मार्ट विजन क्लासेज का ऐप डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्या है? श्याम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे शब्द क्या है? आपको जल्दी से बताना है मेरे प्यारे दोस्त, तेजी से आंसर करके बताना है। श्याम धीरे धीरे चलता है, श्याम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे शब्द क्या है? श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द क्या है? हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। श्याम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पे धीरे धीरे शब्द क्या है? एक क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे चलने की विशेषता बताई जा रही है। चलने की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता अगर बताई जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करके आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको जल्दी से शुद्ध वर्तनी बताना है मेरे प्यारे बच्चे, किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। यहाँ पे ये आनुषंगिक शुद्ध है, आनुषंगिक दंत स वाला शुद्ध है, या आनुषंगिक है, या आनुषंगिक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर आपने आंसर ए विकल्प कर दिया होगा तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या कर दिया होगा? ए विकल्प अगर आपका आंसर आ गया होगा, आनुषंगिक आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करके बताएं। वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको जल्दी से चयन करके बताना है। जल्दी से आंसर करके बताएं।
तेजी से आंसर करके बताएं यहाँ पे बेटा। यहाँ पे जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चे, एक शब्द आपका क्या है, अंत्य है। क्या है, अंत्य है। दूसरा शब्द क्या है, अक्षर है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा है। अब ई प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो ये हमारा शब्द क्या बन जाता है, अंत अक्षरी बन जाता है। अब इस अंत्य शब्द को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अंत्याक्षरी बन जाएगा। यहाँ का आ और यहाँ का आ दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ आ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घ आ हो जाते हैं। ये हमारा शब्द क्या बनेगा, अंत्याक्षरी बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, अंत्याक्षरी बनेगा। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा विकल्प, तो आप बताएंगे बी विकल्प हमारा राइट आंसर है। कौन सा विकल्प, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, आपको जल्दी से बता देना है। शुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी से बता देना है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे ए विकल्प आपका शुद्ध है, बी शुद्ध है, सी है या डी है। कौन सा विकल्प आपका शुद्ध है, जल्दी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करके बताएं। यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर आपका आंसर सुषमा आया होगा तो आपका आंसर काबिले तारीफ है, ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। यहाँ पे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है। किसमें प्रत्यय पूछ रहा है बेटा, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है, वो भी जल्दी से बताना है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो बताना है आपको जल्दी से। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो तेजी से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई आंसर करके बताएं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई जल्दी से आंसर करके बताएं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तेजी से आंसर करें। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बता दें। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तेजी से हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए यहाँ पे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तेजी से आंसर करके बताएं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका आंसर यहाँ पे अक्कड़ आया होगा तो आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 24 नंबर है, डिबिया। ये डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध में, डिबिया शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये क्या है भाई, ये तो हमारे भैया ने क्या किया है, यहाँ डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछना था, यहाँ पे वर्तनी के अनुसार पूछे हैं। एक गलत है बेटा, आपको बताना है डिबिया में कौन सा प्रत्यय है। आपको जल्दी से बताना है इस डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मेरे प्यारे बच्चे तेजी के साथ आंसर करके बताएं। यहाँ पे आपने इया लगाया क्या? डिबिया में आपने इया लगाया क्या? अगर इया लगाया होगा मेरे प्यारे बच्चे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। डिबिया में कौन सा प्रत्यय इया प्रत्यय लगाया होगा तो आपका आंसर काबिले तारीफ। अगला है भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 25। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे भिक्षुक में आपको प्रत्यय बताना है। क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। ऊपर पे मत जाइएगा, ये पूरा क्वेश्चन काट दीजिएगा। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है, अप प्रत्यय है, उ प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। 25 नंबर 25 नंबर का आंसर हमारे किस बच्चे का करेक्ट आता है? ईमानदारी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करके बताएं हमारे बच्चे भाई। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका आंसर उक होगा तो आपका राइट आंसर है। कौन सा है? उक होगा तो राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा बादल का पर्यायवाची है? आपको जल्दी से बताना है बादल का पर्यायवाची। नीरज किसका पर्यायवाची है? अंबुज किसका? अम्बु किसका? तो मेरे प्यारे बच्चे अम्बु आपका पानी का पर्यायवाची होता है। ज लगा है तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पे नीर आपका पानी का पर्यायवाची, ज लगा है तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और अगर द लगा है तो आपकी बादल की पर्यायवाची होती है। ये विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प। अगला 27 नंबर। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बता दीजिए। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो आपका आंसर होगा जितेंद्री। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? जितेंद्री। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 28 नंबर। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? ये अव्यय है। अव्यय में कौन सा अव्यय है? तो आप बताएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है बेटा? विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 29 नंबर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब मेरे प्यारे बच्चे मेरा और मेरी का प्रयोग कर लो। किसका प्रयोग कर लो? मेरा और मेरी का प्रयोग कर लो। जिसमें मेरा लगेगा वो पुल्लिंग शब्द है और जिसमें मेरी लगेगा वो स्त्रीलिंग शब्द है। मेरे प्यारे बच्चे मेरा पानी, यही पानी शब्द आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर। बाकी सबके सब स्त्रीलिंग है। 30 नंबर। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें कौन सी संधि है? मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा एक पो धन अन से मिलकर बना है। पहले आपको क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। बाद में क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जहां पे आपको क्या मिला है? औ मिला है तो वहां पे कौन सी संधि होती है? आपका आंसर होगा आयादी संधि। कौन सी संधि मेरे प्यारे भाई? आपका आंसर होगा आयादी संधि। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा विकल्प है? तो आपका आंसर होगा सी विकल्प है। कौन सा विकल्प है दोस्त? सी विकल्प है। अगले यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चे यूपी टेट 2026 प्राइमरी लेवल प्राथमिक के लिए हमारा संघर्ष बैच स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है? संघर्ष बैच स्टार्ट हो चुका है। और इसकी फीस कितनी है? 5500 रुपए है। लेकिन ये आपके किस पे मिल रहा है? फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे? फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगी और एकदम नंबर 1 वाला कंटेंट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये भरोसे का प्रतीक जैसा कि आपको दिख रहा द स्मार्ट विजन क्लासेस। इससे आप जुड़ जाइए, हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। और किसी प्रकार की असुविधा होती है तो 9455 49 6001 या 6008 पे कॉल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और हमारे आवर कोर्सेज टीजीटी का बैच, हमारा पीजीटी का बैच, एलटी का बैच, जीआईसी का बैच, यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच, इसके अतिरिक्त सी टेट का बैच, यूपी टेट का बैच, यस टेट का बैच, जीएसएसबी का बैच,
बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, एमआरएस किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पे, दिए गए नंबरों पे कॉल जरूर करें या मैसेज जरूर करें, हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर लेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे साथ बिताया, इसके लिए हम आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज के लिए बस इतना ही। दीजिएगा हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।